और बढ़ेंगे आगे। भोपाल में बाल गृह मामले के बाद प्रशासन एक्शन मोड में आ गया और इसी कड़ी में इंदौर के बाल गृह में छापेमार कार्रवाई की गई। जूनी इंदौर एसडीएम और महिला बाल विकास की टीम ने वात्सल्यपुरम बाल गृह के नाम से संचालित बाल गृह पर छापा मारा। ये बाल गृह बिना पंजीकरण के संचालित किया जा रहा था। बाल गृह से 21 बच्चियों को रेस्क्यू किया गया है। वहीं 3 बच्चियों की कोई जानकारी अभी तक नहीं लगी है। बाल गृह में 25 बच्चियों का पंजीकरण है, जिनमें 12 साल से कम उम्र की 5 बच्चियां अनाथ हैं। संस्थान चलाने के किसी भी प्रकार के दस्तावेज नहीं मिले। महिला बाल विकास अधिकारी दिनेश मिश्रा की टीम ने ये कार्रवाई की है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां इंदौर में भी बाल गृह पर छापेमार कार्रवाई की गई। वात्सल्यपुरम नाम से एक बाल गृह चलाया जा रहा था, जो कि पंजीकरण नहीं उसका किया गया था और बिना पंजीकरण के उसे संचालित किया जा रहा था। बाल गृह से 21 बच्चियों को रेस्क्यू किया गया है। वहीं 3 बच्चियों की कोई जानकारी अभी तक नहीं है, क्योंकि बाल गृह में देखिए 25 बच्चियां थीं जिनका पंजीकरण है और उस अनुसार 21 बच्चियों को रेस्क्यू कर लिया गया है, जिनमें 12 साल से कम उम्र की 5 बच्चियां अनाथ हैं। संस्थान चलाने के किसी भी प्रकार के दस्तावेज यहां से नहीं मिले हैं। महिला बाल विकास अधिकारी दिनेश मिश्रा की टीम ने कार्रवाई की है। तो भोपाल से एक मामला सामने आया था, जहां पर बाल गृह के नाम पर धर्मांतरण कराया जा रहा था और इसी के बाद से लगातार अब इस तरह की कार्रवाई देखने को मिल रही है। तो वात्सल्यपुरम बाल गृह के नाम से यहां पर बाल गृह संचालित किया जा रहा था, जहां पर छापेमार कार्रवाई की गई और ये बाल गृह बिना पंजीकरण के संचालित किया जा रहा था। बाल गृह से 21 बच्चियों को रेस्क्यू किया गया है। वहीं 3 बच्चियों की कोई जानकारी अभी तक नहीं लगी है। और ज्यादा जानकारी लेंगे भोपाल से। अजय हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं और शिवमोहन इंदौर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले शिवमोहन, आप ही की ओर रुख करूंगी, क्या कुछ जानकारी इस बाल गृह से छापेमारी के दौरान निकलकर सामने आई है? देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि इंदौर में भोपाल जैसा ही एक बड़ा मामला सामने आया है। यहाँ पर एक बाल गृह संचालित किया जा रहा था, जिसमें लगभग 25 बच्चियों के रजिस्ट्रेशन की सूचना यहाँ पर मिली थी, जिसके बाद 3 अन्य बच्चियां जो यहाँ पर नहीं मिली, उनके संबंधित जानकारी भी यहाँ पर मौके पर नहीं मिली। और जो बाल गृह से संबंधित जितने सारे दस्तावेजों की छानबीन की गई, उसमें भी कोई पुख्ता ऐसा दस्तावेज निकलकर सामने नहीं आया है जो इस बाल गृह से संबंधित हो। तो तुरंत इस पर कार्रवाई करते हुए बाल गृह पर एक्शन ले लिया गया है। और इस तरह का मामला भोपाल में भी पहले निकल कर आया था, जिसमें काफी सुर्खियां बटेरी थी और मुख्यमंत्री ने स्वयं भी उस पर संज्ञान लिया था। जब से इंदौर शहर में बाल गृह चल रहे हैं और बिल्कुल, और चिंता की बात यह है कि बिना पंजीकरण के ये जो बाल गृह हैं ये चलाए जा रहे हैं। मैं लौटूंगी शिवमोहन आपके पास। अजय हमारे साथ भोपाल से जुड़े हुए हैं। अजय, मध्य प्रदेश में ऐसे और भी कई बाल गृह हो सकते हैं, क्योंकि भोपाल से सामने आया, इंदौर से इस तरह का अब मामला सामने आ गया है। अन्य जिलों में भी क्या इस तरह की कार्रवाई की जाएगी? बिल्कुल, देखिए, बाल गृहों के अवैध संचालन का खेल मध्य प्रदेश में जमकर फल फूल रहा है। जब प्रशासन के द्वारा, महिला बाल विकास के द्वारा या राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग जैसे संस्थाओं के द्वारा जब कार्रवाई की जाती है, तब पता चलता है कि अवैध है। बड़ा सवाल यह भी है कि जब ये बालगृह बनाए जाते हैं, उसका संचालन धड़ल्ले से किया जाता है, तो आखिर प्रशासन को पता क्यों नहीं चलता? सालों तक इंतजार इस बात का प्रशासन करता है कि कोई शिकायत आए, उसके बाद जांच करेंगे। अगर समय समय पर शिकायतें होती, तो चाहे वात्सल्यम इंदौर का हो, चाहे आंचल बालगृह राजधानी भोपाल की हो, इस तरह की तस्वीरें देखने को नहीं आती। राजधानी भोपाल के का ही देख लीजिए, 67 बालिकाओं को जिस तरह से वहां से रेस्क्यू से निकाला गया, 26 जो है गायब मिली। उसके बाद पता चला कि वो अलग अलग जगहों पर अपने अपने घरों में हैं, उनको भेज दिया गया था। और धर्मांतरण का कुचक्र जो है राजधानी भोपाल में चल रहा था। हालांकि आरोपी अनिल मैथ्यू अभी भी जेल में है, प्रशासन टीम गठित की है, जांच चल रहा है। लेकिन इंदौर का मामला बताता है कि किस तरह से प्रशासन के नाक के नीचे अवैध बालगृह संचालित हो रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी कार्रवाई नहीं करते। अगर समय समय पर निरीक्षण होता, महिला बाल विकास के अधिकारी हो, चाहे जिला प्रशासन के एसडीएम हो, अगर समय पर निरीक्षण करते इन बालगृहों का, तो इस तरह की तस्वीर
तस्वीरें सामने बिल्कुल नहीं इस तरह आती। की अब तस्वीरें 21, सामने नहीं 25 आती अजय। बच्चियों में से 3 दो बड़े जिले हैं मध्य प्रदेश के, इंदौर और भोपाल, और दोनों जिलों से ये मामले सामने आ चुके हैं। बिल्कुल, इंदौर और भोपाल दोनों जगह कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठता है कि क्योंकि दोनों जगह कमिश्नरेट सिस्टम लागू है और मजिस्ट्रियल पावर भी कमिश्नर के पास होता है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या पुलिस प्रशासन हो चाहे जिला प्रशासन हो, क्या समय समय पर निरीक्षण नहीं करते, अवैध रूप से संचालित हो रहे हैं। वो 3 बच्चियां गायब हुई हैं तो कहां हैं, अब उसका हालांकि प्रशासन जांच कर रहा है कि कब तक पता चल पाएगा कि उन 3 बच्चियों का क्या हुआ, कहां चली गई। लेकिन बड़ा सवाल यह भी है कि बच्चियों के गायब भी हैं, उसका अभी तक पता नहीं चल सका, और प्रशासन क्या प्रशासन हो या पुलिस कमिश्नर हो, क्या समय समय पर क्षेत्र में जांच करते, इन जितनी बाल गृह हैं उनका संचालन हो रहा है कि उनके पास दस्तावेज हैं कि नहीं है, सरकार से अनुमति लिए हैं कि नहीं है, अवैध रूप से चला है। अगर जांच होती तो इस तरह की तस्वीरें नहीं आती। तो कानून व्यवस्था पर भी सवाल है। कमिश्नर सिस्टम लागू ही इसलिए किया जाता है कि पूरी तरह से कानून व्यवस्था दुरुस्त हो, लेकिन कमिश्नर सिस्टम लागू होने के बावजूद भी स्थितियां बेहद लचर हैं। निश्चित रूप से मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर प्रियंक कानूनगो जी खुद जुड़ गए हैं। प्रियंक जी, आपने इससे पहले भोपाल का दौरा किया था और भोपाल में जिस तरह का बाल गृह संचालित हो रहा था, ठीक उसी तरह का मामला इंदौर से भी सामने आ गया है। डेफिनेटली मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ने जब इस चीज का संज्ञान लिया है और उन्होंने इस दिशा में आदेश दिए हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम एक सकारात्मक दिशा में आगे बढ़े हैं और ऐसे जितने भी मामले हैं अब तेजी से सामने आएंगे। लेकिन मुझे इतना विश्वास है कि मुख्यमंत्री जी के निर्देशों की अनुपालना में इस तरीके की इलीगल जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर हैं वो देश के, सरकार के, समाज के सामने आएंगे और उनको ठीक करने की दिशा में हम आगे बढ़ सकेंगे। निश्चित रूप से प्रियंक जी, ये इंदौर और भोपाल तो ठीक है, लेकिन अब क्या पूरे मध्य प्रदेश के जितने भी जिले हैं, प्रत्येक जिले में इस तरह की जांच होनी चाहिए? देखिए, मुख्यमंत्री जी के निर्देश के बाद मुझे कई जिलों के कलेक्टर्स के जो आदेश हैं उनकी कॉपीज मिली हैं और मध्य प्रदेश सीएम ने जैसा पूरे प्रदेश में इस तरीके के ऑर्डर्स निकाले हैं जांच करने के, वो एक सकारात्मक पहल है और हमको उसका स्वागत करना चाहिए। ये सर, आप भोपाल तो आए और समय समय पर आप आते ही रहते हैं, लेकिन अभी इंदौर का भी दौरा है क्या संभावित? देखिए, कमीशन का काम होता है मॉनिटरिंग करना, और जैसे चावल का एक दाना टटोल के देखा जाता है पका है या कच्चा जी, तो हम एक दाना टटोल के सरकार को रिकमेंड करते हैं और सरकार अगर हमारी रिकमेंडेशंस पे काम करती है तो निश्चित रूप से बच्चों के हित में कानूनों की पालना की तरफ हम बेहतर ढंग से आगे बढ़ते हैं। ये डराने वाली बात भी है प्रियंक जी, अगर इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं तो जो बच्चे वहां पर रह रहे हैं उनके भविष्य की भी चिंता करनी चाहिए। देखिए, धर्मांतरण और बच्चों का धर्मांतरण जहां भी होगा वो खतरनाक है, वो ठीक नहीं है। यूनाइटेड नेशंस का जो कन्वेंशन ऑफ राइट्स ऑफ चिल्ड्रन है, जिस पर भारत ने साइन किए, वो ये कहता है कि बच्चों की पहचान किसी भी सूरत में नहीं बदली जा सकती। बिल्कुल, बच्चों की पहचान उनका अधिकार है और सरकार अगर इस अधिकार को इंश्योर करने का काम करेगी तो ये बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया प्रियंक जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अजय और शिवमोहन, आपका ही बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो प्रियंक कानूनगो, जो कि राष्ट्रीय बाल आयोग के अध्यक्ष भी हैं, उनका भी यही मानना है कि मध्य प्रदेश के अन्य जिलों में भी इस तरह की कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि इंदौर से जो मामला सामने आया वो एक बार फिर से डराने वाला है कि बच्चों का भविष्य किस ओर जा रहा है।